हेलो स्टूडेंट्स। हम नया रास्ता प्रयास पढ़ रहे हैं जो आईसीएसई के सिलेबस का है। अभी तक जो पिछले आपने वीडियो देखे वहां पर 16 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं कि जो पिछले सीन है 16 सीन इस उपन्यास के नॉवल के हम देख चुके हैं, जिसमें मीनू नाम की मुख्य पात्रा है और उसकी छोटी सिस्टर है आशा। और मीनू की शादी नहीं हुई और वह वकालत कर रही है। उसकी छोटी बहन आशा की शादी उसके पेरेंट्स ने कर दी क्योंकि अ, मीनू मान नहीं रही थी, उसके अपना करियर बनाना है, उसे अपने पैरों पे खड़े हो। अभी यहाँ हम 17 अंक जो एपिसोड है, अंक है या सीन हम बोल सकते हैं कि आशा की शादी को 5 महीने हो चुके हैं और इसी बीच माँ के पास अ, कई पत्र मीनू के पास उनके आपस में पत्राचार मतलब पत्र व्यवहार चलता रहता है और दोनों बेटियां बाहर है और माँ बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। तो जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उनके पास आता उस समय अम, मीनू बहुत बेचैन हो जाती है। उसे लगता है कि उसे घर जाना चाहिए, परंतु माँ हमेशा यही बोलती है कि बेटा, अभी आप पढ़ने लगे हो तो पैरों पे खड़े होना है और लगन से पढ़ो। आज ही मीनू के नाम फिर माँ का पत्र आया है और मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत खुश है। और जैसे ही वही वो पत्र पढ़ती है, उसके अपने मदर के प्रति बहुत स्नेह प्यार उमड़ रहा है कि पत्र में बहुत ही प्यार से उन्होंने लिखा हुआ है। वो पत्र पढ़ ही रही होती है तो उसके कमरे में सुरेंद्र नाम के एक शख्स, जो नीलिमा के पति, आपने पीछे देखा कि नीलिमा की शादी में वो गई थी अपने गांव, और यहाँ पर देखती है कि नीलिमा के पति सुरेंद्र जी कमरे में आते हैं। और मीनू देख के एकदम हैरान हो जाती है कि सुरेंद्र जी कैसे वो आ गए, यहाँ पर कैसे आए, वो भी अकेले आए हैं। तो थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित है। मीनू उसे कुर्सी पर बैठाती है और पूछती है कि नीलिमा क्यों नहीं आई। तो बोलते हैं कि वो आजकल पूरे तरह आराम कर रही है। तो मीनू उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो कहते हैं कुछ नहीं, उसके बेटा हुआ है, पुत्र को जन्म दिया हुआ है। और मीनू भी खुश हो जाती है सुन के। और फिर वो अपने बैग से कार्ड निकाल कर देते हैं कि उनके बेटे का नामकरण संस्कार है, नेमिंग सेरेमनी है, कि तुम्हें जरूर आना है। और नीलिमा ने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया है कि तुम जरूर आओ। तो वो बोलती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। तो फिर वो कार्ड उठा के देखने लगती है और सोचती है कि अ, नीलिमा का पति बहुत अच्छा है और अभी तो वो माँ भी बन गई है एक बेटे की। और जिस दिन नामकरण उसका संस्कार था, जो उसका घर पे जाना था, मीनू को छुट्टी लेनी पड़ी और बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर वो बाजार से लाती है और सीधे नीलिमा के घर पहुंच जाती है। और नीलिमा भी उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि जैसे कि उनको लग रहा है कि बहुत सालों बाद मिली हूँ। नीलिमा जो माँ बनने के अनुभव मीनू को सुनाती है, तो उस समय देखती कि मीनू चुपचाप बैठी बातें उसकी सुन रही है। और इसी बीच सुरेंद्र जी जो उसके पति हैं, वो कमरे में आते हैं और उनके साथ अमित भी है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अमित कौन है, जो मीनू के लिए रिश्ते के लिए आए थे और बाद में उन्होंने मना कर दिया था। वो हमें यहाँ पता लगता है कि वो सुरेंद्र का एक बहुत पक्का दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है। तो अमित ने नीलिमा से पूछा कि सुरेंद्र कहाँ है, अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि बाहर काम में लगे हुए हैं। और अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू मुड़कर देखती है तो एकदम हैरान हो जाती है। कहती है कि ये तो वही अमित है और बाजार से तो वह
कहकर झटपट निकल भागी थी, पर अब घर से कहाँ जाए? क्योंकि बाज़ार में देखा होगा कि आपने जब वो चप्पल की दुकान पर थी, तो वहाँ से उसको देखकर जल्दी से निकल जाती है, पर अभी कैसे जा सकती है? पर मीनू जब भी अमित को देखती, उसके चेहरे पर और उसके मन में हमेशा उसके नफ़रत ही दिखाई देती। अमित और उसके सभी मित्र वहाँ से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी भी सोच में डूबी हुई है, क्योंकि वो उसे बार-बार वहीं दिखाई दे रहा है। तो मीनू एकदम चुपचाप बैठी हुई है, सोच में है, पर मीनू ने बताया कि नीलिमा ने मीनू को बताया कि यह अमित है ना, ये उसके पति का दोस्त है, और अ, जो मुझसे इनके बारे में पूछ रहा था कि उसका रिश्ता टूट गया है। उसको ये नहीं पता ना कि इन दोनों इनका रिश्ता होने वाला था, जो टूट गया है। तो मीनू एकदम चौंक कर बोली कि क्यों, क्या हुआ? तो कहते मेरठ में ही किसी बड़े घर में इसका रिश्ता हुआ था। कि ये रिश्ता टूट गया, तो अभी यहाँ पे खुलासा हो रहा है कि जो दूसरा, जो बड़े खानदान की, बड़े परिवार के जो 5 लाख लगा रहे थे, उससे भी रिश्ता टूट गया है। तो अभी मीनू एकदम से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ? तो कहते मेरठ में बड़े घर में इसका रिश्ता हुआ था। शादी से 1 महीना पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि रिश्ता तोड़ना पड़ा। हमने पिछले उसमें देखा ही है कि क्यों रिश्ता टूटा। तो लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान काम नहीं है। तो मीनू ने अपने जो विचार वहाँ पे कुछ अपने बोला ये। हाँ, वे चाहते थे। अभी यहाँ पे फिर वही बात वो खुलासा कर रही है, जो हमें पता है, पिछले अंकों में बताया गया है कि अपनी बेटी को एक फ्लैट दें, वह उसी में अपने सास-ससुर से अलग रहे। अब तू ही बता मीनू, अमित अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र है। यह बात कैसे संभव हो सकती थी? अभी मीनू इस बात पर कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हूँ करके वो चुप कर जाती है। और नीलिमा उसको पूरी बात सुनाती है कि अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे, जो धनी हमें पता है ना कि सरिता के साथ उसकी शादी होने लगी थी, पर अमित वहाँ इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था, तब वे अपने माता-पिता के विरुद्ध बोल नहीं सके। परंतु ल ल जो लड़की वालों को उसकी ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही छोड़ दिया था। वह इस बात का निर्णय समय करें कि वहाँ शादी करनी है या नहीं, जो 5 लाख दे रहे थे। मीनू चुपचाप सुनती रही, तो बोलते हैं, "अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी।" अभी जो मीनू को देखा था, वो उस बात का भी नीलिमा को पता है। वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उसके माता-पिता की गलती से वह रिश्ता न हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी न हुई हो, तो उसी से शादी करें। न जाने उस लड़की ने क्या जादू-सा कर दिया था पहली मुलाकात में। यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से, बिना जाने भी नीलिमा को अमित ने बताया हुआ है। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि लड़की मीनू ही है। पर जब भी कभी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता, तो मीनू का मन उसके प्रति घृणा से भर जाता था। उसको तो नफ़रत ही थी ना उससे। परंतु आज न जाने क्या हो गया था, अमित की बातें चल रही थी तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। क्योंकि अभी कहानी उसी के आस-पास कि वो नीलिमा को सुना चुका हुआ है। उसको पता है, और अभी ये मीनू को भी पता है कि उसका रिश्ता टूट गया, और नीलिमा से उसको पता चलता है कि वो पहली जो लड़की देखी थी, उसके कारण वो दूसरी शादी करने का इच्छुक नहीं था। दूसरी जगह पर, दूसरी शादी नहीं, दूसरी जगह पर। तभी अभी क्योंकि उसके घर में तो ये उसके बच्चे के नामकरण के लिए गई हुई है, तो तब उसके पति बताते हैं कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं, और बहुत सारे लोग छोटे बच्चे को आशीर्वाद और देने के लिए आए, और जो भी उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था, एकदम से सही से हो गया। अभी रात के 9 बज चुके थे।
मीनू को अब हॉस्टल पहुँचने की जल्दी थी और नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी, जो नीलिमा के पति हैं, उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित कार्य में व्यस्त रहा, उसी नीलिमा के घर पे ही। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया, तो मीनू वहाँ नहीं दिखाई दी। उसने सोचा था कार्य समाप्त हो जाने पर ही वह कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात नहीं बता सका। अमित के हृदय में उत्सुकता सी थी मीनू के बारे में जानने, क्योंकि रिश्ता टूटा था अभी। वो पहचान भी गया है उसको, तो अभी वो जानना चाहता है कि ये अभी क्या कर रही है, इसकी शादी हुई या नहीं, यही जानने की इच्छा होगी। तो उसे सोचा कि क्यों ना नीलिमा भाभी से उसके बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि नीलिमा तो मीनू की दोस्त थी। अमित कई घंटों तक कार्य करके थक चुका था। थोड़ी देर के लिए वह भाभी के पास आराम कुर्सी पर बैठ गया और जब बैठ के फिर उसने पूछा कि आपकी सहेली कहाँ गई? तो वो बोलते कि वो हॉस्टल चली गई है। और वो पूछते इतनी रात को अकेले? तो उसको बताया जाता है कि सुरेंद्र, जो नीलिमा के पति हैं, उसे छोड़ने गए। क्या यहाँ पढ़ रही है आजकल? अमित ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वकालत पढ़ रही है। अभी नीलिमा यहाँ पे खुलासा कर रही है कि 1.5 साल पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से वह निराश हो गई है, एकदम डिप्रेस हो गई है और वो आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। उसको लगन लगी हुई है ताकि पढ़ लिख कर वो समाज में सिर ऊंचा करके रह सके, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अभी नीलिमा के मुंह से अमित जब ये बातें सुनता है, उसको बहुत मतलब बुरा लग रहा है। आत्मगलन, बहुत उसको अ, भी अच्छा नहीं लग रहा ये, क्योंकि उसको पता है कि ये सब उसी के कारण हुआ है। उसे लगा कि मीनू के हृदय को उसने चोट पहुंचाई है और उसी के कारण मीनू जीवन में निराश हो चुकी। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि वह ही वह लड़का है और जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। अभी वहां पे उसको रुकने का मन नहीं किया और जाने लगा। नीलिमा उसे रोकती भी है, पर वो वहां से चला जाता है और बोलता है कि घर काफी, कि अभी मुझे घर जाना है, रात काफी हो गई है। और रास्ते भर उसके दिमाग में मीनू का चेहरा घूमता रहा कि क्या हुआ था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पाई थी, उसके पेरेंट्स ने करने नहीं दी थी। तो ये 17वां जो अंक है यही समाप्त हो रहा है और 18th मतलब 18 है जो अंक अभी हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। पर आप अपनी बुक, जब भी ये वीडियो सुनो, साथ में अपनी बुक लेके बैठो और जो भी आपको लाइन्स ऐसे अच्छी लगती हैं या पता लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है या कुछ उसका आंसर आपको चाहिए, अंडरलाइन करते रहो। अब यहाँ पे सीन क्या है कि मीनू ने दूसरे वर्ष की जो वकालत भी फर्स्ट क्लास में पूरी कर ली, पास कर ली है और तीसरे वर्ष की तैयारी के लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। उसने सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी पार की, दूसरा साल पार किया है। तो तीसरी पार करने के लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़नी है, उसको ये पता ही है। और जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि जो कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होता है वो चल रहा है, पर मीनू ने उसमें भाग नहीं लिया। कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं चल रही थी, तो उसे लगा कि वह नीलिमा के घर जाकर उससे फिर मिल आती है। पढ़ते-पढ़ते थक चुकी थी, इसलिए उठी और नीलिमा के घर चली गई। और वहाँ पहुँचने पर वह देखती है कि वह बिस्तर पर पड़ी है। वह से मतलब किसका है? नीलिमा। क्योंकि नीलिमा के घर गई तो नीलिमा है और उसने मीनू ने नीलिमा के जो सिर पर हाथ रखा, तो देखती है कि उसका शरीर ज्वर मतलब बुखार से तप रहा था, एकदम गर्म हो गया हुआ था और उसके पति उसकी
उसके लिए दवाई लेने के लिए गए हुए थे और घर में उस समय पालने में मतलब जो झूला रहता है छोटे बच्चों का और यहाँ छोटे बच्चे का नाम है अनूप और भी कोई भी नहीं था, वो बच्चा उसका झूले में लेटा हुआ था। और जब नन्हे अनूप को देखकर नीलिमा कंपकंपाती आवाज में मीनू से बोली कि बेटे को उसके के मेरे पास लिटा दो, बहुत देर हो गई है इसे रोते-रोते। और मीनू ने अनूप को नीलिमा के पास न लिटाकर पालने में ही झुलाकर सुला दिया। उसको पता था कि उसको फीवर है, तो वो उठ नहीं पा रही है, तो उसने झूले में ही उसको सुला सुला दिया और थोड़ी देर बाद ही उसके पति भी दवाई लेके आ जाते हैं। और मीनू को देखकर सुरेंद्र जी को लगा कि वह कुछ समय के लिए नीलिमा के पास मीनू को बैठाकर अपनी फैक्ट्री देखने के लिए जा सकेंगे, क्योंकि पहले तो घर पर कोई नहीं था। अभी जब मीनू को देखते हैं, तो वो उसको बैठाकर अपने काम पर अपनी फैक्ट्री में चले जाते हैं और नीलिमा को मीनू ने दवाई भी दी और उसके पास बैठी रहेगी जब तक अ, सुरेंद्र वापस नहीं आते तो और जो सुरेंद्र जी हैं वो फैक्ट्री चले जाते हैं और बच्चा पालने में झूले में सो रहा है। मीनू को लगा कि अभी नीलिमा को बुखार बहुत तेज है, तो उससे बातें करना भी ठीक नहीं और वो एक मैगज़ीन लेकर वहाँ पढ़ने लग जाती है और नीलिमा को दवाई मिलने से जब उसको दवाई पी ली तो उसको नींद आ जाती है। और आधे घंटे के बाद जब नीलिमा ने आँखें खोली, देखती है कि मीनू वहाँ बैठी हुई है, तो कहती कि मीनू मुझे तो नींद आ गई थी, तू अकेली बैठी-बैठी बोर हो गई होगी। कहती नहीं मैं यह मैगज़ीन पढ़ रही थी और तबीयत का उसका हाल-चाल पूछती है और दोनों जो है नीलिमा और मीनू आपस में बात करने लगती है और बताती है कि वकालत की अंतिम परीक्षा है इस वर्ष और फर्स्ट डिवीजन में दोनों जो साल की परीक्षा उसने पास कर ली है और अभी आगे के साल में क्या होता है वो देखती है। अभी अ, इस वर्ष भी प्रथम ही आओगी। जो इंसान परिश्रम करता है उसका फल अवश्य मिलता है। तो और हाँ मीनू, पिछले महीने अशोक भैया अमेरिका चले गए हैं। अभी तो 2 वर्ष के लिए ही गए हैं। तो वो पूछती है कि पढ़ने के लिए गए हैं? कहते हाँ, अभी तो पढ़ने के लिए गए हैं, परंतु वहाँ जाने के बाद कौन लौट कर आता है? बस सारे वहीं बस जाते हैं। कि ये इंडिया में है ही है जो पढ़ने के लिए बाहर जाता है, फिर वहीं किसी काम पे वो लग जाते हैं और वापस नहीं लौटते। मीनू ने अपने अ, जो भाव है वो व्यक्त कर रही है कि मैं तो इस पक्ष में ज़रा भी नहीं। सरकार हमारी पढ़ाई पर कितना खर्च करती है और हम जाकर कुछ पैसों के लिए विदेशों में बस जाते हैं। और यदि पढ़े-लिखे लोग ही विदेशों की तरफ जाएँगे, तो इस देश की उन्नति कैसे होगी? ये आज की एक समस्या है कि बच्चे भी आज पढ़ लिख कर दूसरे देश में जाकर बसना पसंद करने लगे। तो मीनू और नीलिमा दोनों ही इस बात से सहमत तो हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। अभी दोनों की जब बात चल ही रही होती है तो बच्चा उसका नाम अनूप है, वो रोने लगता है। मीनू उसको उठा लेती है और उठाकर घुमाने लगती है और सुरेंद्र नीलिमा के पति भी फैक्ट्री से वापिस आ जाते हैं। अभी यहाँ पर मीनू को आए बहुत समय हो चुका था और जैसे ही वो देखती घड़ी पर तो एकदम खड़ी हो जाती है और नीलिमा ने कहा कि सुरेंद्र जी छोड़ आएँगे, परंतु नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे छोड़ना भी अकेले छोड़ना भी मुश्किल था और बच्चा भी छोटा था। यह सोचकर मीनू अकेले ही हॉस्टल वापिस आ जाती है। इसमें हमने सिर्फ़ एक कनेक्ट करने के लिए एक सीन देखा है और एक प्रश्न हमारे सामने छोड़ा है कि क्या हमें पढ़ लिख कर विदेशों में चले जाना चाहिए या अपने ही देश की उन्नति के लिए अपने ही देश में कार्य करना चाहिए? इसी प्रश्न के साथ मैं आपको यहीं पर छोड़ती हूँ। उम्मीद है
आपको ये नॉवल अच्छा भी लग रहा होगा। एक सामाजिक समस्या इसमें दी हुई है और उसी के आस-पास ये कहानी घूम रही है। सामाजिक समस्या आप समझ ही रहे होंगे, दहेज और लड़कियों की पढ़ाई के लिए ऐसी समस्याएँ हमारे सामने उसमें उजागर की गई हैं। तो आपको उस विषय पर गहराई से सोचना है। अगले एपिसोड के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।